राजस्थान की राजनीति में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत राजस्थान की पावनधरा मेवाड़ से की है और कहा जाता है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ होकर जाता है। मेवाड़ में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने चार्ज अप करने की कोशिश की, बूस्ट करने की कोशिश की, और आज भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के बड़े नेता और राजस्थान के भाजपा के आपदा एवं राहत विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है। अमित शाह जी के दौरे को आप कैसे देखते हैं और उनके यहाँ आज जो चुनावी सभा की, इसका क्या प्रभाव मेवाड़ में पड़ने वाला है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये दौरा नहीं, ये इस बार बहुत ज़बरदस्त बूस्टअप रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए। और माननीय अमित भाई शाह ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया है, यह अब चार्ज हमारा कार्यकर्ता पूरा चुनाव रहेगा। और निश्चित ही अशोक गहलोत जी ये समझ लें कि हमारे शेरे देश जो माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी भारत का डंका बचाया है, उनके नेतृत्व में हम राजस्थान भी जीतेंगे और पूरा देश भी जीतेंगे। और निश्चित ही हम यहाँ इनको अब की बार कांग्रेस को हम मिनी बस में भेज देंगे, ऐसा हमारा सबका मत है। जिनेंद्र शास्त्री जी, बाहर जब हम आ रहे थे तो देख रहे चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए, अमित शाह जी का एक तरफ फ़ोटो और एक तरफ जिनेंद्र शास्त्री जी का फ़ोटो। तो क्या अमित शाह जी को खुश करने का ये आपने प्रयास किया है, या फिर नाम आपका भी चलता है कि उदयपुर शहर से विधायक की दौड़ में आप शामिल हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये उसका एक प्रदर्शन है? जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह हमारी मन की खुशी है कि जिन्होंने देश में से धारा 370 समाप्त की, जिन्होंने गौरक्षा की पहल की, जिन्होंने कश्मीर को पूर्णतः आज़ाद करने की बात कही, जिन्होंने राम मंदिर की बात करके राम मंदिर का निर्माण कराने में अपना सहयोग किया, जिन्होंने आतंकवादी संगठन को उसको उसी भाषा में समझाने का प्रयास किया जिस भाषा में समझना आतंकवादी संगठन है, ऐसे व्यक्तित्व महामना का अगर हम स्वागत दिल से मन से नहीं करें तो कैसे करें? आप ही बताएं। मैं तो कहता हूं आपको भी स्वागत करना चाहिए। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए नहीं, एक लेमैन के नाते आपका भी एक होर्डिंग लगना चाहिए था और भव्यतम स्वागत होना चाहिए था, क्योंकि ये छोटा काम नहीं हुआ है। मेरे को 40 साल की उम्र में पहली बार किसी नेतृत्व को हमने देखा दिल्ली के अंदर, जिन्होंने 370 भी समाप्त की और कहे सब काम अपने एजेंडे में किए। उनका स्वागत शायद मुझे तो लगता है कम हुआ और भव्यतम होना चाहिए था। शायद हमारी और मेरी व्यक्तिगत की कमी रही होगी। राजस्थान में मेवाड़ की महत्वता है। जो गुलाबचंद कटारिया के रहते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, अब उनको यहाँ से असम भेज दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मौके की नज़ाकत को समझते हैं। लगातार मेवाड़ वागड़ के उनके दौरे, हर 15 दिन में एक बार गहलोत साहब मेवाड़ में हैं, अपनी लोक लुभावनी योजनाओं के सहारे उस स्पेस को भरना चाहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिना गुलाबचंद कटारिया के मेवाड़ में और राजस्थान में किस प्रकार कांग्रेस का मुकाबला करेगी? देखिए, माननीय गुलाब जी भाई साहब के हम सब सिपाही हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता गुलाबचंद जी कटारिया है। और आप देखिएगा, उन्होंने हमको जो शिक्षा दीक्षा दी है, हम इस बार क्लीन बोल्ड करेंगे कांग्रेस को। और गुलाब जी भाई साहब ने हमको जो भी ट्रेनिंग दी है, जो सिखाया है, जो वक्तव्य करने की कला दी है, सब के सब आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के ही द्वारा सिखाया गया है। मैं आपको निश्चित कहता हूँ, अब की बार कांग्रेस छोटी गाड़ी में चली जाएगी या फिर छोटी मिनी बस में जाएगी, ऐसा सबका मानना है। आखिरी सवाल शास्त्री जी करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा और उदयपुर में विधायक का चेहरा दोनों ही अभी तक अनडिक्लेयर्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की शुरुआत उदयपुर की धरती से की है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे और उदयपुर में इस सारी गुलाबचंद कटारिया की उत्तराधिकारी कौन होगा, लीडर कौन बनेगा? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल ही होगा। पूरे देश का भी माननीय मोदी जी होंगे और राजस्थान में कमल होगा, उदयपुर में भी कमल होगा। कमल ही जीतेगा और कमल ही हम विजय करेंगे।